एक मामला है ग्राम कदगावा कला, पोस्ट नरचाहे, जिला चतरा, थाना मयूरन का। जो कदगावा कला का एक मामला है जिसमें एक ज़मीन था जो पूर्व में पहले वो सरकारी स्कूल था जिसमें हमारे पिताजी और दादाजी पढ़ाई किए हैं। वो स्कूल जो था 11 डिसमिल में स्कूल बना हुआ था। फिर वर्तमान में अभी स्कूल वहाँ से उठकर गदा में स्कूल बनाया गया है। वो ज़मीन खाली हो गया, जो स्कूल था वो टूट गया, धीरे धीरे उसको बराबर कर दिया गया। फिर ज़मीन खाली था तो लोग वहाँ पे अपना सामाजिक कार्य या फिर बच्चे लोग वहाँ खेलते थे। फिर धीरे धीरे उस ज़मीन को लोग कब्जा में लेना शुरू कर दिए और हमारे दादा के समय में एक पंचायती हुआ था 1996 में, जिसमें उसमें कहा गया था कि ये ज़मीन जो है खाली रहेगा, सार्वजनिक ज़मीन रहेगा और रोड पर ज़मीन है तो सार्वजनिक काम होगा। जो काम जैसे मीटिंग वूटिंग वगैरह गांव का सार्वजनिक काम जो होगा वो यहाँ पे किया जाएगा। लेकिन हमारे गांव के एक सुखदेव राणा है, पिता स्वर्गीय मेघलाल बढ़ी, जो ज़मीन 11 डिसमिल है उनके पीछे उनका घर है। अब वो क्या किए हैं, धीरे धीरे कब्जा किए पहले उसको। फिर गांव में कई बार ज़मीन के बारे में पंचायती हुआ कि ज़मीन आप यूज कीजिए लेकिन कब्जा मत कीजिए। फिर धीरे धीरे पंचायती फिर 2015 में भी किया गया, उसमें भी कहा गया कि इनके पास ज़मीन कम है तो थोड़ा सा ज़मीन इनको दे दिया जाए ताकि इनका किचन उचन जो है बन सके अपना। तो उसमें भी ग्रामीण लोग बोला चलिए ठीक है, थोड़ा सा आप ले लीजिए, बाकी जगह खाली रखिए, हमारा गांव का सार्वजनिक जो काम होगा वो यहाँ पे काम होगा। वो जो पंचायती हुआ उसका पंचनामा भी बना, तो पंचनामा भी मेरे पास रखा हुआ है। फिर धीरे धीरे सुखदेव राणा के द्वारा उस ज़मीन को पंजी 2 में जाकर चढ़ाया गया और रिकॉर्ड रूम में जाकर चढ़ाया गया और उसके ऑनलाइन चढ़ाकर उसका रसीद जो है कटा लिया गया। और ये केवल सुखदेव राणा के द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि ये सरकारी विभाग के मिली भगत से कार्य हुआ है। और सभी को एक बात पता है कि बंदोबस्ती का जो सिस्टम था वो 2012 में या 2014 में जो है झारखंड में बंदोबस्ती जो है पूरी तरह से बंद कर दिया गया, प्रतिबंध कर दिया गया था। ये प्रतिबंध होने के बाद भी हमको लगता है 2021 या 2022 यही कोई साल होगा, उस समय जाकर पैसा देकर पंजी 2 में चढ़ाया गया। उसके बाद रिकॉर्ड रूम में जाकर चढ़ा दिया गया, उसके बाद ऑनलाइन चढ़ा दिया गया पंजी 2 में, उसके बाद रसीद जो है वो कटना शुरू हो गया है। अब सभी ग्रामीण परेशान है और एक आवेदन गया था 2024 में, 6ठा महीना में आवेदन गया था, जिसमें मयूरन के BDO साहब को दिया गया था, SDO साहब को दिया गया था, LRDO को दिया गया था और DC साहब को आवेदन दिया गया था। और कई ग्रामीण कई बार गए हैं इन साहब के पास आवेदन लेकर कि हमारे गांव में जो ज़मीन है, गैरमजुर्वा ज़मीन जो है, जो पूर्व में विद्यालय था, उस ज़मीन को जो अतिक्रमण मुक्त किया जाए। लेकिन अभी तक केवल संतावना मिल रहा है इन विभागों से और संतावना के सिवा अभी तक कुछ मिला नहीं है। और अभी हमारे ग्राम में कदगावा कला में सिचुएशन ये आ गया है कि बहुत जगह रोड के किनारे गैरमजुर्वा ज़मीन है। वो क्या किए हैं, जिनके घर के सामने है थोड़ा बहुत ज़मीन रहेगा चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़मीन है जहाँ बहुत घर के सामने भी नहीं भी है, तो जिसको जहाँ मन कर रहा है वहाँ अपना कब्जा कर रहा है। तो ये नतीजा केवल एक जो 11 डिसमिल जो ज़मीन गया है उसका जांच नहीं हुआ, निष्पक्ष जांच नहीं हुआ, उस पर कार्रवाई नहीं हुआ। उसका नतीजा ये है कि आने वाला समय में हम बता देते हैं कि हमारे गांव में 1 इंच गैरमजुर्वा ज़मीन नहीं बचेगा, क्योंकि सब ज़मीन जो है कब्जा धीरे धीरे किया जा रहा है। तो मैं अधिकारी पदाधिकारी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस ज़मीन को जो है निष्पक्ष जाँच किया जाए और जो भी इसमें दोषी है, अधिकारी हो या पदाधिकारी हो, जो लोग हैं इसमें शामिल थे, उन पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसे जो कार्य जो किया गया है पैसा देकर खरीद बिक्री का जो कार्य किया गया है, ये भविष्य में कभी ये काम नहीं हो। और ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आवेदन जो दिया गया था वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा।
ये आवेदन दिए गए, लेकिन अभी तक केवल संतावना मिल रहा है, कोई काम नहीं हुआ है। और वीडियो को शेयर ज़्यादा कीजिए ताकि और अधिकारी पदाधिकारी, हमारे मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार हर जगह वीडियो पहुंच पाए और ताकि इस पर जो है कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई किया जाए। जय श्री राम।